हो गया। सबसे पहले तो आज की इस पत्रकार वार्ता पर बहुत छोटे से समय के बुलावे पर आप जो सभी सम्मानीय पत्रकार बंधु यहां पहुंचे हैं, हम आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक छोटे से नोटिस पे भी आपने आके हमारे जो बात है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके हम सदैव आभारी रहेंगे। मित्रों, आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, ये नगर निगम, गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव से संबंधित हम कुछ तथ्य आपके सामने रखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार है, हरियाणा की भाजपा सरकार है, ये सुशासन के दावे करती है, सबका साथ सबका विकास के दावे करती है, पारदर्शिता के दावे करती है, लेकिन अगर जो इनका आचरण देखें तो वो इसके बिल्कुल विपरीत है। ये जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका मजाक उड़ाने पर तुले हुए हैं, जितने नीति नियम कानून है उन कानूनों को ध्वस्त करने पर तुली हुई है ये भाजपा सरकार। ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा, जज्बात में आके मैं आपको तथ्यों के साथ कहता हूं। जैसा कि हम सबको पता है कि गुरुग्राम नगर निगम का जो कार्यकाल है वो पिछले साल 2 नवंबर 2022 को पार्षदों का कार्यकाल, मेयर का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और पार्षद और मेयर जो है उनके बिना अगर जो हम नगर निगम की कल्पना करें तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे बिना गियर बॉक्स के अगर जो कोई कार है, उसका कोई औचित्य नहीं है, अधिकारियों की मनमानी चलती है। हमारे संविधान में, कानून में लिखा हुआ है कि नगर की पंचायत को हमेशा रहना चाहिए, उसको कभी भी डिसॉल्व पीरियड में नहीं जाना चाहिए। आज मैं हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 से जुड़े हुए कुछ तथ्य रखूंगा कि किस प्रकार सरकार नगर निगम के चुनाव कराने के लिए समय पर बाध्य है, लेकिन हरियाणा सरकार जनभावनाओं के साथ और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। पिछली बार भी अगर जो हम 2017 नगर निगम चुनाव की बात करें तो मैं आपको याद दिलाना देना चाहता हूं कि सरकार ने 2016 में निगम का कार्यकाल खत्म हो गया था, चुनाव नहीं कराए थे। मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सिविल रिट पिटीशन दायर करी थी, तब माननीय हाईकोर्ट ने आदेश किया था 3 महीने में चुनाव कराने का, तो ये सरकार चुनाव कराने के लिए तब बाध्य हुई थी। उसी रास्ते पे ये सरकार अब चल रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि चुनाव समय पे क्यों कराए जाने चाहिए। हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 में जो इस भाजपा सरकार ने 2018 में खुद इस एक्ट में संशोधन किया है कि चुनाव समय पे हो जाने चाहिए। हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 का एक्ट नंबर 2018 का वो क्या कहता है, इसमें क्या अमेंडमेंट किया है। धारा 6 भी जोड़ी गई है नगर निगम म्युनिसिपल एक्ट में। ये देखिए ये क्या कहती है, म्युनिसिपल एक्ट की धारा 6B कहती है, टाइम लिमिट फॉर डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ वार्ड। द वर्क रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ वार्ड्स ऑफ द कॉर्पोरेशन शैल बी completed 6 months before the completion of the tenure of the corporation। कि नगर निगम की वार्ड बंदी का काम, जो पुराना निगम सदन का कार्यकाल है, उसके समाप्त होने से 6 महीने पहले वार्ड बंदी हो जानी चाहिए। अगर जो सरकार इसको करने में फेल हो जाती है, फेलिंग विच द स्टेट इलेक्शन कमीशन शैल गो अहेड with the process of preparation of electoral rolls and conduct of elections on the basis of existing delimitation and reservation of ward। ये कहते हैं 6B जो अमेंडमेंट करके इन्होंने धारा जो 6B लगाई थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में हरियाणा सरकार ने 2018 में, इन्हीं की धारा कहती है कि नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले हर हाल में वार्ड बंदी हो जानी चाहिए। और अगर किसी कारणवश सरकार वार्ड बंदी कराने में विफल रहती है तो जो हरियाणा का चुनाव आयोग है उसका ये कर्तव्य है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपना पुरानी वार्ड बंदी पे और रिजर्वेशन पे इलेक्शन करा दे और जो वोटर लिस्ट को अपडेट करके और चुनाव की घोषणा कर दे। ये म्युनिसिपल एक्ट की धारा 6 कहती है। तो आज के अगर जो हम सिनेरियो में बात करें तो ये धारा 6 भी लागू हो जानी चाहिए, क्योंकि नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले वार्ड बंदी करने में हरियाणा सरकार विफल हो गई है। अब इसमें हरियाणा सरकार की मंशा बता देते हैं।
मनोहर लाल खट्टर जी एक नया दमगज्जा लेकर आए थे, पीपीपी, परिवार पहचान पत्र के आधार पर हम वार्ड बंदी करेंगे। मनोहर लाल खट्टर जी या तो महाअज्ञानी व्यक्ति है, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है नियम कानून का। उनके जो दरबार है, उसके दरबार में भी उन्होंने निरंकुश और भ्रष्टाचारी लोगों को शामिल कर रखा है। नहीं तो कोई भी मुख्यमंत्री संवेदनशील होगा, नियम कानूनों को मानने वाला, वो इस तरीके की बात, बेवकूफ वाली बात करेगा नहीं। ये देख लीजिए हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 6 क्या कहती है। हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 6 कहती है, फिक्सेशन ऑफ सीट्स ऑफ कॉर्पोरेशन आफ्टर एवरी ऑफिशियल सेंसस, हर 10 साल की जनगणना के बाद, द टोटल नंबर ऑफ सीट शैल बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट सेंसस फिगर। अगर जो जनगणना होती है तो जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सीटें फिक्स करी जानी चाहिए। In case certain area is included or excluded from the limits of the corporation, the population shall be ascertained on the spot in respect of such area and shall be added to or excluded from the latest census figure of that corporation for the purpose of refixation of the seats। कि अगर इस दौरान कोई नया एरिया जोड़ा जाता है या नया एरिया घटाया जाता है तो उस आंकड़ों को, जनसंख्या के आंकड़ों को घटाकर या बढ़ाकर उसको वार्ड बंदे सीटों को फिक्स कर देना चाहिए। इसमें यह भी लिख रखा है कि अगर किसी कारणवश सेंसस का डाटा अवेलेबल नहीं होता है, कोई नया एरिया जोड़ा जाता है, तो सरकार डोर टू डोर सर्वे कराएगी ऑन द स्पॉट जनसंख्या का, और उस सर्वे की जो रिपोर्ट आएगी उस सर्वे के आधार पर वार्ड रिजर्व किए जाएंगे और वार्ड बनाए जाएंगे। अब मनोहर लाल खट्टर जी से हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। इसके हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 6 के अनुसार नगर निगम सदन का कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले वार्ड बंदी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तो सरकार बताए कि इस कानून का उल्लंघन सरकार ने क्यों किया, आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी नगर निगम की वार्ड बंदी शुरू क्यों नहीं हो गई है। इसी एक्ट में लिखा हुआ है, नगर निगम क्षेत्र में कोई नया क्षेत्र जोड़ा या घटाया जाता है तो वार्ड बंदी नए सिरे से की जाएगी और जनसंख्या के आंकड़ों के लिए डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। उन्हीं आंकड़ों के आधार पर वार्डों का निर्धारण होगा, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति व पिछड़ा वर्ग के लिए सीट आरक्षित होगी। भारतीय जनता पार्टी की खट्टर जी की सरकार ने वार्ड बंदी के जनसंख्या के डोर टू डोर सर्वे के लिए कोई मैप माई इंडिया कंपनी को करोड़ों रुपए का भुगतान किया है। उस कंपनी ने डोर टू डोर सर्वे भी किया, उसने अपना डाटा भी दे दिया कि भाई नगर निगम क्षेत्र की पॉपुलेशन 24 लाख है। अब मनोहर लाल खट्टर सरकार उन आंकड़ों के ऊपर वार्ड बंदी क्यों नहीं कर रही है। अब मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं कि पीपीपी के आधार पर करेंगे, तो अब वो दो जवाब दें कि या तो जो मैप माई इंडिया कंपनी ने सर्वे किया है कई करोड़ रुपए लेकर, या तो वो सर्वे उन्होंने फर्जी किया है। अगर जो सर्वे फर्जी किया है तो सरकार ने अपना पैसा वापस क्यों नहीं मांग रही उस कंपनी से, उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अगर जो उस कंपनी का डोर टू डोर पॉपुलेशन का सर्वे सही है तो उसी सर्वे के हिसाब से नए वार्ड क्यों नहीं बना रही है सरकार। अब मनोहर लाल खट्टर जी ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि परिवार पहचान पत्र के आधार पर हम वार्ड बंदी करेंगे, जबकि आज की डेट तक, ये बिल्कुल लेटेस्ट म्यूनिसिपल एक्ट की बुक है, आज की डेट तक नगर निगम अधिनियम में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें कहीं भी ये लिखा हो कि परिवार पहचान पत्र के आधार पर वार्ड बंदी करी जाएगी या वार्ड रिजर्व करे जाएंगे। तो जो एक्ट ही नहीं है, जो अधिनियम ही नहीं है, उस अधिनियम के बेस पे मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार वार्ड बंदी करने की बात कैसे कर रही है। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी विधानसभा के सत्र में पीपीपी का जो इस वार्ड बंदी के लिए अमेंडमेंट करने का बिल लाने वाले थे, वो बिल सरकार ने वापस ले लिया क्योंकि उसमें डेफिशिएंसी थी, उसमें कमियां थी। तो जब सरकार वो बिल ही पास नहीं करा सकी विधानसभा के जो बजट सत्र में, तो पीपीपी के आधार पर वार्ड बंदी करने की बात क्यों कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी। अब यह है कि इनकी मंशा हरियाणा सरकार की चुनाव कराने की कभी भी नहीं थी। उसके लिए सरकार ने जानबूझ के ऐसे फैसले लिए ताकि चुनाव डिले हो सके। इसमें हरियाणा वार्ड डिलिमिटेशन एक्ट है 1971 का, वो ये कहता है जो एडहॉक कमेटी बनेगी उस एडहॉक कमेटी में गैर सरकारी सदस्य 5 से ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए। तो जब मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने पहले जो एडहॉक कमेटी बनाई उसमें 10 सदस्य शामिल कर लिए,
क्या मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार को इतना ज्ञान नहीं है कि ये जो म्यूनिसिपल एक्ट 5 सदस्यों की बात कर रहा है तो 5 ही सदस्य बनाए? बाद में इसी मनोहर लाल खट्टर जी की भाजपा सरकार ने 5 सदस्य बनाए एडहॉक कमेटी में 10 से घटाकर। तो अब इसमें यह है कि मुख्यमंत्री का तो हम ये मान सकते हैं कि भाई अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं है किसी भी चीज का, लेकिन जो नगर निगम, जो हरियाणा को चलाने वाली अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, जो सेक्रेटरी है, जो गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब हैं, वो तो सीनियर मोस्ट IAS है। क्या उनको भी नहीं पता है कि म्यूनिसिपल एक्ट क्या कहता है? और उस म्यूनिसिपल एक्ट का वायलेशन करके ये लोग ये सारे काम कर रहे हैं। चुनाव टालने का इनका जरिया है। अब आप कहेंगे कि भाई चुनाव क्यों टालना चाह रहे हैं? चुनाव इसलिए टालना चाह रहे हैं कि अगर जो निगम सदन रहता है, पार्षद रहता है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर, ठेकेदारों के ऊपर नजर होती है जनप्रतिनिधि की। अगर अब जनप्रतिनिधि विहीन है सदन, तो आज नगर निगम में चाहे कितना ही घोटाला हो रहा हो, क्या हो रहा हो, किसी को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा होगा। तो हरियाणा सरकार भाग रही है नगर निगम चुनाव से भ्रष्टाचार करने के लिए। अब इसमें आप ये देखिए, जनता परेशान है। आप किसी वार्ड में चले जाइए, कहीं सीवर चौक है, जाम लगा रहे हैं, कहीं सफाई नहीं हो रही है, कहीं सड़कें गलियां टूटी हुई है। अब आप ये बताओ, आज जो आतंक मचा हुआ है गुड़गांव नगर निगम में, कोई गरीब आदमी अपना घर बना रहा है, अवैध निर्माण के नाम पे एनफोर्समेंट के गुंडे घूम रहे हैं। आप देखेंगे महिंद्रा पिकअप में हर गली में 2-4 गुंडे घूमते रहते हैं एनफोर्समेंट के नाम पे। कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है वो लोगों को धमकाते हैं, पैसे ठगते हैं, कोई सुनवाई नहीं। आज सफाई के नाम पे जो इको ग्रीन कंपनी को कई सौ करोड़ रुपया दे रखा है नगर निगम ने, उसके बारे में कोई बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा है। आज गुड़गांव नगर निगम का खजाना खाली हो गया। जिस नगर निगम के पास 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की FD हुआ करती थी, आज आप म्यूनिसिपल कमिश्नर से पूछिए नगर निगम के अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है। आज नगर निगम गुड़गांव फरीदाबाद की तरह फकीराबाद बनने के कगार पे पहुंचा हुआ है, निरंकुशता की वजह से, अफसरशाही के भ्रष्टाचार की वजह से, ठेकेदारों के भ्रष्टाचार की वजह से। तो 2,500 करोड़ रुपए का बजट, 45 लाख की आबादी का एरिया, और जनप्रतिनिधि विहीन हो रहा है, कोई किसी की सुनवाई नहीं कोई। तो हमारी मांग ये है कि हरियाणा सरकार और चुनाव आयोग से आपके माध्यम से मांग है कि भाई जल्द से जल्द जो म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 6B कहती है, उसके अकॉर्डिंग वार्ड बंदी, पुरानी वार्ड बंदी पे अगर जो नहीं करा पा रहे तो पुरानी वार्ड बंदी पे चुनाव करा दिया जाए, ताकि लोगों को उनके जनप्रतिनिधि मिल सके और सुशासन का काम चल सके, अच्छी तरह से नगर निगम का काम चल सके। या फिर मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार दोबारा से हमें मजबूर कर रही है कि जैसे 2016 में हम हाई कोर्ट में गए थे चुनाव कराने के लिए, 2023 में भी क्या हमें दोबारा हाई कोर्ट में भेजने का विचार बना रही है जो हरियाणा सरकार है, वो ये बता दे। और दूसरा इसमें यह है कि मनोहर लाल खट्टर जी ने एक मीडिया में कल बयान दिया कि भाई हमारे से विपक्षी आदमी हमारे सामने आके बात ना करे, मीडिया के माध्यम से अपनी बात हमारे तक पहुंचाए। तो मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि मनोहर लाल खट्टर जी को ये बातें पहुंचा दीजिए कि आपकी निरंकुशता के वजह से, आपके तुगलकी फरमानों की वजह से गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव 6 महीने डिले हो चुके हैं, और यही चलता रहा तो अनिश्चित काल तक, क्योंकि कोई पता ही नहीं है कब वार्ड बंदी होगी, कब परिवार पहचान पत्र के ऊपर ये जो चुनाव करने पे अड़े हुए हैं, कब वो उसका ऑर्डिनेंस लाएंगे या उसमें अमेंडमेंट कराएंगे विधानसभा सत्र में, कब उसकी वार्ड बंदी होगी। तो इसलिए मनोहर लाल के माध्यम से हम हरियाणा सरकार को, गुरुग्राम के उपायुक्त महोदय को ये हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं गुरुग्राम की जनता की तरफ से कि कृपया करके जल्दी से जल्दी नगर निगम के चुनाव कराए जाएं। हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट, जो कारपोरेशन एक्ट है, इसका पालन किया जाए। हमें कोर्ट में, अदालतों में जाने के लिए मजबूर ना किया जाए चुनाव कराने के लिए। यही है। इसके बाद आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो है उन्होंने वार्ड बंदी करके 40 वार्ड तय करके सरकार के पास भेजे हैं, उससे आप चाहेंगे? सर, वही मैं बता रहा हूं कि ये परिवार पहचान पत्र के आधार पर वार्ड बंदी करने की बात कर रहे हैं। परिवार पहचान पत्र के आधार पर वार्ड बंदी करने का कोई एक्ट ही नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? ये बजट सत्र में लेके आए थे अमेंडमेंट का जो बिल है, वो बिल वापस ले लिया इन्होंने। अब मानसून सत्र कब होगा, कब ये लाएंगे? दूसरा, इन्होंने जो 40 सीटें बनाई है वो भी बिल्कुल गलत बनाई है। ये देख लीजिए, जिस नगर निगम की पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है उसमें 45 वार्ड बनने चाहिए। ये खुद मान रहे हैं कि गुरुग्राम नगर निगम की जनसंख्या 25 लाख है, तो 45 वार्ड बनने चाहिए, 40 की जगह 40 वार्ड इन्होंने गलत बनाए हैं। और कोई
अब तक आप 6 महीने पहले जब बाड़बंदी हो जानी चाहिए थी तो वह इलेक्शन पूरा खत्म हो जाना चाहिए थे 6 महीने पहले तक ही, तो ऐसा क्या कारण है कि अब 6 महीने बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं? सर पहले के लिए ये काम सरकार के हैं, अगर जो हमें आप सरकार में बैठा दीजिए, हमें पावर दे दीजिए वार्ड बंदी करने की, हम आपको 15 दिन के अंदर सब कुछ करके दे देंगे। हम तो आम जनता है, हमने तो इंतजार किया कि भाई चुनाव करा दें, अब चुनाव नहीं करा रहे हैं, ये पीपीपी मोड पे कराने की बात कर रहे हैं। बजट सत्र में इनका बिल वापस चला गया, तो हम जागरूक नागरिक के नाते आज आवाज उठा रहे हैं। तो अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, 6 महीने लेट हुए हैं, आज हम आवाज नहीं उठाते। आज मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के 4 तो विधायक है यहाँ पे, 34 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, मेयर भारतीय जनता पार्टी के, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, जो माननीय केंद्रीय मंत्री है वो ठेकेदार बनते हैं गुरुग्राम नगर निगम के, तो वो वार्डबंदी क्यों नहीं करा रहे हैं? क्या उनको वोट नहीं देती यहाँ की जनता, या वो यहाँ की जनता की वोट नहीं लेते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक, मेयर या पार्षद ने आज तक आवाज उठाई कि चुनाव करा दिए जाने चाहिए? क्या नगर निगम सदन में 6 महीने पहले इन पार्षदों ने और मेयर ने कोई आवाज उठाई, कोई प्रस्ताव पास किया कि वार्डबंदी हो जानी चाहिए? ये काम तो जो पार्षद थे, मेयर थे, विधायक थे उनका था। बादशाहपुर के विधायक से पूछा जाना चाहिए, वो नगर निगम में ठेकेदारी कर रहे हैं, तो ठेकेदारी कर रहे हैं तो चुनाव भी करा दें। अभी जैसा आपने कहा कि भाई हरियाणा सरकार 6 महीने लेट हो चुकी है चुनाव कराने में, और आप ये कह रहे हैं कि क्या हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम कोर्ट में जाएं, तो आप कब तक का समय दे रहे हैं कि भाई कोर्ट में कब जाएंगे? देखिए, हमारी आज की जो मांग है वो चुनाव आयोग से है। हम इस 6B के आधार पे कह रहे हैं, जो म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 6B है, जो बिल्कुल क्लियर कह रही है, अगर जो 6 महीने पहले वार्डबंदी नहीं करा सकती है सरकार, तो चुनाव आयोग का ये दायित्व है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करे और चुनाव की घोषणा कर दे। तो चुनाव आयोग को हम पत्र लिख देंगे कि भाई आपके पाले में गेंद आ चुकी है, अब आपकी ड्यूटी है, हरियाणा सरकार फेल हो चुकी है, चुनाव आयोग इस चुनाव को करा दे समय पर। नहीं, समय तो देखिए कोई इसमें हम अभी पत्राचार करेंगे सरकार के ऊपर, आप भी लेट हो रहे होंगे। नहीं, हम तो एक आम जनता है, हमारे करने से या ना करने से कोई बहुत ज्यादा फर्क सरकार पे पड़ेगा नहीं। हमारे से ज्यादा तो आप लोग अगर जो सरकार के प्रतिनिधियों से मांग करेंगे तो ज्यादा हो सकता है इसका फर्क पड़ जाए। हम इसमें जो भी होगा चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे, हम हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे, जो यहाँ के माननीय सांसद हैं, जो यहाँ नगर निगम में हर बार मेयर बनाने का श्रेय, पार्षद बनाने का श्रेय ले लेते हैं, उनको पत्र लिखेंगे कि भाई चुनाव जल्द से जल्द कराए जाए। अगर जो फिर भी नहीं मानते हैं तो हम फिर विचार करेंगे कि अगला कदम क्या होगा। इंतजार करोगे? कुछ टाइम पीरियड तो होगा कि आप पत्राचार में आप भी 6 महीने निकाल दें? सर, हम तो अगर जो जनता कहेगी हमारे से कि कल ही कोर्ट में केस डालना है तो कल ही डाल देंगे। अभी जनता को लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव करा देगी तो अच्छी बात है हमारे लिए। अब आप आए जनता के कहने से ही यहाँ पे आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, या फिर ऐसे ही? बिल्कुल जनता के कहने से आए जी, हमारा व्यक्तिगत तो इसमें कुछ नहीं है। चुनाव 45 वार्ड बनेंगे, 45 वार्ड में लोग जीतेंगे, बनेंगे, कोई मेयर बनेगा, कोई पार्षद बनेगा, लेकिन हमारा मेन मुद्दा यह है कि गुरुग्राम की जनता का भला हो जाना चाहिए। इसमें हमारा व्यक्तिगत नहीं है कि हमारा क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, गुरुग्राम की ये तो चलो चुनाव का मुद्दा है, गुरुग्राम की जनता के लिए आप तक सिविल हॉस्पिटल नहीं बन पाया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए सर, सिविल हॉस्पिटल का मुद्दा बहुत बड़ा है, और शायद अगर जो हम आज इसी विषय पर रहे तो ठीक है, बाकी सिविल हॉस्पिटल नहीं बन रहा, उसके लिए गुरुग्राम के माननीय सांसद को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो वो एम्स बनाने की बात करते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, और अपने शहर का एक सिविल हॉस्पिटल उनसे बनवाया नहीं जा रहा। विधायक तो निकम्मे हैं, उनसे तो किसी चीज की उम्मीद रखना बेमानी है। राजी जी, जो छोटे चुनाव हो गए, पंचायत हो गए, निकाय हो गए, उनमें सरकार ने डिले करी, हम निगम चुनाव में डिले, क्या कारण मानते हैं, क्यों सरकार डिले करती है? देखिए, इसमें 2 कारण है। एक तो नगर निगम चुनाव गुरुग्राम पूरे वैश्विक स्तर पे पहचान है, तो भारतीय जनता पार्टी ने हो सकता है सर्वे करा लिया, इनको ये लगता हो कि इनके जो जिनको टिकट देंगे वो हार रहे हैं। दूसरा, आज भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेता ठेकेदारी कर रहे हैं नगर निगम में। आपको पता है सफाई के ठेके किसको दिए जा रहे हैं, हर वार्ड के सफाई का क्या हाल है, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं और सफाई कितनी हो रही है। आपको पता है कि किस प्रकार से ई टेंडरिंग में कितना घोटाला हो रहा है, कि कागजों में काम होकर बिल पास हो रहे हैं, लेकिन मौके पे आप देखेंगे तो कुछ काम ही नहीं हो रहा। तो अधिकारियों का और ठेकेदारों का और भाजपा नेताओं का, ये बेचारे 50-60 साल से कहते थे हम भाई भूखे नंगे हैं, तो ये अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, और इन्होंने पूरे गुड़गांव को एक तरीके से नरक में तब्दील कर दिया। कांग्रेस भी सहयोग कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस ही कोई सहयोग नहीं कर रहा।
मुख्य विपक्षी दल है, आप विरोध क्यों नहीं करते उनका? आप प्रदर्शन क्यों नहीं? देखिए जावेद जी, हम हर कदम पे विरोध कर रहे हैं, लेकिन देखिए आप लोगों की भी मजबूरियां, हमारे मुद्दों को हो सकता है आप ना पहुंचा पाते हो। आपकी कंपनी है, आपके न्यूज चैनल हैं बड़े राष्ट्रीय, आपने देख रहा होगा, वो ज्यादा उसकी बारीकी में ना जाए। हम अपने मुद्दे पे, अगर जो कांग्रेसी हम यहाँ बैठे हैं, हमारे ऊपर कोई आप लगा रहे हैं कि हमारी वजह से हमने कोई हीलावाली किया, हमारे ऊपर कोई आरोप है तो बताइए, बाकी तो देश बहुत बड़ा है। जैसे आप कहें कि मैं जनता के मुद्दे लेकर आ रहा हूं, निगम चुनाव हो रहे, जनता से राय कराएंगे, तो वही आप कह रहे हैं कि भाई पिछले टाइम चुनाव करा के भ्रष्टाचार कराया जा रहा है, तो हम मुख्य विपक्षी दल होने के नाते उनको आवाज क्यों नहीं? तो सर ये मैं आज आपके मुख्य विपक्षी दल का एक कार्यकर्ता नहीं उठा रहे, आपके चुनाव कराने के लिए। भ्रष्टाचार ही मुद्दा है। चुनाव होंगे, जनप्रतिनिधि चुन के जाएंगे, जिम्मेदारी जवाबदेही होगी। आज नगर निगम में किसकी जिम्मेदारी आप बताइए? अधिकारियों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? जनप्रतिनिधि आपके वार्ड का, उसको आप पकड़ लेंगे अगर जो गलत होगा आपके वार्ड में कोई। आज अगर जो आपके वार्ड में सफाई नहीं हो रही तो आप बताइए किसको पकड़ रहे हैं? आज आपके वार्ड की गलियां टूटी पड़ी है तो आप बताइए किसको पकड़ रहे हैं? आज आपके वार्ड में अगर जो शौचालयों के नाम पे जो घोटाला हो रहा है, बताइए आप किसको पकड़ रहे हैं? अधिकारी तो ऐसी कमरों में, वहां तक कौन पहुंच सकता है? और दूसरा एक बात और बता देता हूं, इसमें नगर निगम में अधिकतर स्टाफ एडहॉक पे है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, उनकी जिम्मेदारी जवाब नहीं है। दूसरे डेपुटेशन पे दूसरे विभागों से आए हुए हैं, वो भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तीसरा, मैं बादशाहपुर के जो माननीय विधायक है, आप उनसे पूछिए, मैं आपसे कर रहा हूं, क्या नगर निगम में उन्होंने मैन पावर के ठेके नहीं लिए हुए हैं? क्या जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संघ के जो पदाधिकारी है, उन्होंने गुरुग्राम में सफाई के ठेके नहीं लिए हुए हैं और वो गोलमाल नहीं कर रहे हैं? आप पूछना उनसे। आगे से ये बताओ, आप सारा ठीकरा मुख्यमंत्री को छोड़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री चुनाव लिए कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री को चुनाव में रहे निगम से, और आप स्थानीय नेताओं को क्यों इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे? देखिए साहब से कहो या आप यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के प्रतिनिधियों से कहो, नगर निगम के चुनाव जल्दी होने चाहिए, आप सारा ठीकरा ही मुख्यमंत्री को छोड़ दिया। देखिए, मैंने सांसद जी का भी नाम लिया कि भाई वो जिम्मेदार हैं, आपने सुना नहीं शायद। मैंने विधायकों का भी नाम लिया, लेकिन विधायकों की तो हैसियत ही नहीं है कुछ करने की। जो गुरुग्राम के विधायक के घर में पानी घुस गया तो जेई को फोन कर रहा है कि जेई साहब मेरे घर में पानी घुस गया, तो उनसे क्या? मुख्यमंत्री जी से हम इसलिए कहते हैं, ये तुगलकी फरमान की मैं पीपीपी मोड पे, परिवार पहचान पत्र के आधार पर चुनाव कराऊंगा, ये किसी और का बयान नहीं है, मुख्यमंत्री जी की हट है। दूसरा, अगर जो गुरुग्राम शहर में एक नाली बन रही है, उस नाली को बनाने का श्रेय तो मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं। तो अगर जो यहां गलत हो रहा है तो उसका जिम्मेदार हम बताइए किसको ठहराएंगे? क्योंकि ये एक्ट का मामला है, इस एक्ट को मुख्यमंत्री जी ही अमेंड कर सकते हैं विधानसभा में, इसलिए हम उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बात गुरुग्राम के जो तीनों विधायक है जिनके नगर निगम का क्षेत्र जिनमें आ रहा है, वो बिल्कुल नकारा है, अक्षम है, ठीक है। और एक विधायक जी के तो मैन पावर के ठेके चल रहे हैं, उनका तो हित जुड़ा हुआ है नगर निगम में, वो तो बोल ही नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। आपने अगर जो उनको 5 साल में बोलते हुए देखा तो बताइए। आप उन विधायक जी के नाम स्पष्ट करें। राकेश दौलताबाद जी हैं बादशाहपुर के विधायक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।